जोड़ लीजिए, सीधे बैठ जाइए। मन को शांत और शरीर को स्थिर कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं एसु पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलार्णं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज चार काव्य हो चुके हैं, उन्हीं का पहले अपन पाठ करते हैं। ध्यान से सुनकर फिर दोहराइएगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् मंजन जैसी आवाज आनी चाहिए। प्रथमंजिनेन्द्रम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर् विगतत्रपोऽहम्
जल संस्थितमिन्दु बिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् भूल गए? वक्तुं गुणान्, यहाँ रुक जाइए। गुण समुद्र शशांक कांतान्, फिर से देखो, हम आपको स्कूल के टीचर्स जैसा तो नहीं डांट सकते लेकिन आपको सुधार तो करना पड़ेगा। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, बहुत सरल है, आप ध्यान देकर के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको गुणान पर रुकना है, इतनी सरल बात समझ में आ रही है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, हमें लगता है कि कुछ लोगों के ब्रेक खराब है। फिर से थोड़ा सावधान होकर, अभी ढीला ढाला काम नहीं, एकदम सीधे बैठ करके शुद्ध उच्चारण करना है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, शाबाश, अब अच्छा हुआ। कस्ते क्षमः सुरगुरु, देखिए जहां जहां हम रुकते हैं उस पर ध्यान दीजिए आप, तो आपको आसान हो जाएगा। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम्, को वातरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्, निधिं भुजाभ्याम्। अब इसके आगे पांचवा काव्य है। एक बार अपन स्मरण कर ले कि पहले 4 काव्यों में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान से क्या वार्ता की है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने प्रथम काव्य में तो 3 विशेषताओं से युक्त जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम किया है। और प्रणाम साधारण प्रणाम नहीं, सम्यक प्रणाम। सम्यक का अर्थ होता है सही, यथावत, बिल्कुल ठीक प्रणाम किया। ठीक प्रणाम किसको कहोगे? सही प्रणाम किसको कहोगे? तो जिसमें मन भी लगा हो, वचन भी हो, काय भी हो, और चौथी वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, भाव। भाव किसको कहते हैं? 2 शब्द याद कीजिए। भाव से क्या तात्पर्य लेना? श्रद्धा, भक्ति, इनको भाव कहते हैं। तो मन, वचन, काय और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करने का अर्थ, परिभाषा आप याद कीजिए, प्रणाम किसको कहते हैं? इस तरह अंजलि जोड़कर ये जो हथेली के बीच वाला भाग है उसका आपस में स्पर्श नहीं होने देना है, ऐसे रखना है। और नीचे से भी पूरी तरह हाथ को मिलाकर रखिए, ऐसे बीच में स्थान खाली नहीं छोड़ना, खिड़की नहीं बनाना। ऐसे हाथ मिलाकर ऊपर से अंगूठों को भी इस तरह रखिएगा। मूलाचार ग्रंथ में वंदना के 32 दोषों में एक अंकुशित नाम का दोष है। यदि साधु भगवान की या गुरु की वंदना करते समय इस तरह अंजलि बनाते हुए अंगूठों से अंकुश जैसा आकार बना ले
ये अंकुश देखा आपने हाथी को जो महावत हाथ में लेकर के चलाता है, ऐसा आकार। और फिर इसको अगर यहाँ लगाता है माथे में, आंखों के सामने लगाता है, या फिर यहाँ मुंह के नीचे लगाता है, होठ के नीचे, या फिर ऐसे गले में लगाता है। कई लोग करते हैं, सब पूरा ड्रामा होते हैं। तो इसको ऐसे रखने का, और फिर इस अंजलि शिरः करणम, प्रणाम की परिभाषा शास्त्रों में दी है, अंजलि शिरः करणम प्रणामः। इस अंजलि को शिरः करण माने सिर पर लगा देना, ये प्रणाम है। और मन से, वचन से, काय से और हृदय में श्रद्धा भक्ति से जब अपन इस अंजलि को जोड़कर मस्तक पर लगाते हैं, तो इसको कहते हैं सम्यक प्रणाम। तो पहले काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणाम करके फिर दूसरे काव्य में संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि मैं भी उन प्रथम जिनेंद्र की स्तुति करूंगा जिनकी स्तुति इंद्र लोग कर चुके हैं। इंद्र देवलोक के इंद्र, क्योंकि इंद्र तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन सब देवों में होते हैं, लेकिन जो देवलोक स्वर्ग है वहां के इंद्र, स्वर्ग में कितने इंद्र होते हैं? 12 इंद्र होते हैं। भले आप लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बोलियां लगाते समय चाहे जितने इंद्र बना लो, लेकिन वास्तव में देखें तो स्वर्गों के 12 इंद्र होते हैं। स्वर्ग कितने होते हैं? 16 स्वर्ग होते हैं। तो 16 स्वर्गों में 12 इंद्र शासन करते हैं। पहले 4 स्वर्गों में 4 अलग अलग इंद्र हैं, फिर आखिरी 4 स्वर्गों के 4 अलग अलग इंद्र हैं, और बीच के 8 स्वर्गों के 4 इंद्र हैं। आगे व्यवस्था समझने बहुत सरल है। सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म इंद्र, ईशान स्वर्ग का ईशान इंद्र, सनत कुमार स्वर्ग का सनत कुमार इंद्र, और फिर महेंद्र स्वर्ग का महेंद्र इंद्र। ये 4 इंद्र हो गए शुरू के 4 स्वर्गों के। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, इन दोनों का एक इंद्र है, माने युगल स्वर्गों का एक इंद्र है। फिर लांतव का पिष्ट, इन स्वर्गों का भी एक इंद्र है। शुक्र महाशुक्र स्वर्गों का भी एक इंद्र है। फिर शतार सहस्रार स्वर्ग का भी एक इंद्र है। इस तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 5वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के 4 इंद्र हो गए। इसके आगे आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 स्वर्गों के 4 स्वतंत्र इंद्र हैं। तो कुल मिलाकर 16 स्वर्गों के कितने इंद्र हुए? 12 इंद्र हुए। तो सुरलोकनाथे, उन देवलोक के इंद्रों ने यह संस्तुत जिनकी स्तुति की थी। कैसे थे वे इंद्र? तो सकल वांग्मय तत्व बोधात, संपूर्ण वांग्मय का तत्व अर्थात मर्म, उसका बोध होने से, उस मर्म का ज्ञान होने से वे उद्भूत बुद्धि, उत्पन्न हुई बुद्धि से पटु अर्थात कुशल थे। क्योंकि जिसको छंद व्याकरण अलंकार का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए कविता बनाना, स्तुतियों की रचना करना सुगम हो जाता है। तो इंद्र इतने कुशल थे कि उन्होंने भगवान की बड़े सुंदर जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों जगत के चित्त को हरने वाले, मन को प्रिय लगने वाले, और उदारई, उदार शब्द के 2 अर्थ बतलाए थे। चालू करो अपना ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट थोड़ी देर से चालू होता है ना। उदार शब्द के 2 कौन से अर्थ थे? एक होता है दानवीर और दूसरा महान। तो इंद्रों ने जो स्तुतियां की थी वो कौन से स्तोत्रों से की थी? महान स्तोत्रों से, दानवीर स्तोत्रों से नहीं, क्योंकि प्रसंग के अनुसार ही शब्द का अर्थ लगाना चाहिए। क्या होता है कि अपन जिनवाणी का अर्थ निकालते समय
अगर कोई अप्रासंगिक अर्थ ले ले किसी शब्द का तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निश्चय शब्द, निश्चय शब्द का व्यावहारिक जगत में क्या अर्थ है? निश्चय माने डिसीजन, फैसला। लेकिन शास्त्रों में निश्चय शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्रों में निश्चय शब्द का अर्थ होता है कि जो दृष्टि केवल एक को ग्रहण करती है, उसके आसपास की किसी चीज को नहीं देखती, एक को ग्रहण करने वाली दृष्टि निश्चय है। लेकिन अगर शास्त्रों में अपन निश्चय का ये अर्थ निकाल ले जो व्यावहारिक जगत में है, तो फिर पूरा विषय ही पलट जाएगा। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है जीव, आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है स्वभाव, और आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। समय सार की 15वीं गाथा में यही अर्थ बतलाया है आत्मा का। फिर आत्मा शब्द का कौन सा अर्थ आप ग्रहण करोगे, तब जाकर के सही भाव समझ में आएगा। फिर एक अनुभव शब्द आता है। अनुभव शब्द का अर्थ, अनुभव का एक अर्थ होता है एहसास करना, महसूस करना, और अनुभव का एक अर्थ, दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है रियलाइज करना, आत्मानुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं। बहुत मार्मिक बात बता रहे हैं आप। अभी अधिकांश लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि आत्मानुभव यानी सेल्फ एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड रियलाइजेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। रियलाइजेशन अलग चीज होती है और अनुभव अलग चीज होती है। अनुभव यानी एहसास अलग होता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं वहां पर आत्मानुभूति को। तो ये भी एक चीज समझने की है। इसको न समझने के कारण फिर भ्रांतियां होती। तो इसी प्रकार यहाँ पर उदार शब्द का अर्थ क्या लोगे? महान, दानवीर मत ले लेना। तो ऐसे स्तोत्रों से जिनकी स्तुति इंद्रों ने की थी, उनकी स्तुति आज पंचम काल में मैं करने जा रहा हूं। और तीसरे काव्य में कहता है, आचार्य माधव स्वामी कह रहे हैं कि बुद्धिया विना भी, वैसी बुद्धि नहीं मेरे पास। कैसी बुद्धि? पिछले काव्य में था सुरलोकनाथ, देवेंद्रों के समान मेरे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्तुति करने जा रहा हूं। तो विगत त्रप, मतलब इसको एक निर्लज्जता कहा जा सकता है। जैसे बच्चा है, उसको कोई संकोच नहीं होता, पानी में परछाई पड़ती चंद्रमा की तो वो एकदम झपट के पकड़ता है। अब चंद्रमा कहां से पकड़ में आएगा पानी में? लेकिन वो नादान बालक ऐसी चेष्टा करता है। इसी तरह आपके गुणों को कौन शब्दों में बांध सकता है? भगवान के अनंत गुण इंद्र भी नहीं बांध सके अपने शब्दों में, तो फिर और कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं, आपके गुणों को इस स्तोत्र में पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये मेरी बाल चेष्टा है। इस तरह आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपनी लघुता प्रकट की तीसरे काव्य में, कि माने मैं बहुत छोटा हूं। अब जो बड़े होते हैं वो अपने को छोटा समझते हैं, और जो छोटे होते हैं वो अपने को बड़ा समझते हैं। बहुत समझने की बात है ये। इसीलिए कहा है कि जो ज्ञानी सो मानी नहीं, और मानी सो ज्ञानी नहीं। चौथे काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे गुण सागर, हे गुणों के समुद्र, बुद्धिया, बुद्धि की दृष्टि से, सुर गुरु प्रतिमोपी। अब देखिए वहां पर तो इंद्रों ने स्तुति की थी, लेकिन इंद्र जिसको गुरु जैसा सम्मान देता है, गुरु का अर्थ यहां पर शिक्षक अथवा अपने प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, उनके जैसा जिनको सम्मान देता है, इंद्र की सभा में बृहस्पति गुरु होता है। तो उसके समान बुद्धि वाला होकर भी कह
कौन ऐसा होगा जो मनुष्य ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम क्षमा, आपके चंद्रमा जैसे सुंदर गुणों को कहने के लिए सक्षम होगा। अर्थात इंद्रों के गुरु जैसा बुद्धिमान भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हो सकता। आपके गुणों का बखान असंभव है। फिर दृष्टांत दिया कि प्रलय काल का जो तूफानी समुद्र है, जिसके अंदर सारे जलचर जंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल, नाकूर और बड़ी बड़ी मछलियां, समुद्र के अंदर कितनी बड़ी मछलियां होती है। यहाँ वडोदरा के अजायब घर में, म्यूजियम में एक व्हेल मछली का ढांचा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर लगभग उस दरवाजे तक होगा, और वो हड्डियां जो ऊपर जा रही है वो छत को छूती है। अब वो तो फुल साइज मछली नहीं है। ब्लू व्हेल मछली की जो लंबाई होती है वो 27 हाथियों के बराबर, इतनी विशाल मछली होती है। तो प्रलय समुद्र को, जिसमें कि ऐसे भयंकर जलचर जंतु भड़क गए हैं, पानी हिलता है तो अंदर रहने वाले प्राणी वो भी हिलते हैं, और वो हिलते हैं तो उनको गुस्सा आता है कि कौन हिला रहा है हमारा घर, हमारे यहाँ पर आकर के कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम तो मजे में थे यहाँ पर, कौन हमें परेशान करने की कोशिश। भड़क जाता है, गुस्सा आ जाता है उनको। ऐसे सागर को कौन तैर सकता है। जैसे रिहेन मेहता ने, अहमदाबाद के एक रिहेन मेहता नामक बालक ने, जो लगभग 10-12 साल का था, इंग्लिश चैनल को 13 घंटे में पार कर दिया तैर करके। और अपने इंटरव्यू में और अपने वार्तालाप में उसने ये प्रकट किया कि हम शाकाहारी हैं, और शाकाहारियों के पास बहुत स्टेमिना होता है। स्टेमिना यानी, स्टेमिना का मतलब ये होता है कि थकान आने में देर लगती है। शाकाहारी लोगों को थकान आने में देर लगती है। आप लोगों में से कुछ लोग थक जाते होंगे जल्दी, वो वैसी जो जैसी आदत डाले उसकी वो स्थिति होती है। तो शाकाहार करने का मतलब ये नहीं है कि 4 कटोरी दही खा लो, फिर 6 चम्मच घी चुपड़ कर रोटियां खा लो, और फिर और दुनिया भर के मिर्च मसाले और राजसी तामसी भोजन कर लो। भले शाकाहार है, लेकिन ऐसा भोजन करने वाला तो थकेगा ही, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति पेट में खर्च हो जाएगी पचाने में, फिर मसल्स के पास क्या बचेगी शक्ति। इसलिए भोजन सादा, सात्विक, संतुलित होना चाहिए। एक पीडियाट्रिशियन ने बताया था कि जिन किशोरों को, माने जब बालक युवावस्था में प्रवेश करता है तो बीच में एक अवस्था आती है किशोरावस्था। उस समय जिनके मुहासे होते हैं चेहरों पर, उनको मिर्च मसाले और तली हुई चीजों का त्याग कर देना चाहिए। मुहासे होना तत्काल बंद हो जाएंगे, बिल्कुल चेहरा साफ हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कुछ दवाई लगाने, पिंपोनिल और दुनिया भर की क्लियरेसिल वगैरह, कुछ आवश्यकता नहीं, फेरेल सब ठीक हो जाता है। तो रिहेन मेहता ने इंग्लिश चैनल पार किया, और चतुर्थ काल में मुनि सुब्रत भगवान के तीर्थ काल में कोटि भट्ट श्रीपाल ने धवल सेठ द्वारा षड्यंत्र रचे जाने पर उनको समुद्र में फेंका गया। तब उस समुद्र को तैर कर रत्नद्वीप तक श्रीपाल पता नहीं कितने योजनों तक तैरते हुए चले आए, और फिर जब किनारे पर पहुंचे तो उनकी फौलादी भुजाएं भी कुछ थकान का अनुभव करने लगी, और फिर वो जाकर के इतनी गहरी नींद में सो गए मानो बेसुध पड़ गए। इतने लंबे समुद्र को, इतने विशाल समुद्र को पार कर गए थे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऐतिहासिक वृत्तांत, दृष्टांत, उदाहरण नहीं आता कि किसी ने प्रलयकालीन समुद्र को भुजाओं से पार किया हो। क्योंकि प्रलय समुद्र का पानी इतना उछलता है कि वो समुद्र योजनों गहरा है, उसके नीचे का तल दिखने लग जाए ऊपर से, इतना पानी उछल जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं धरती का क्या होने वाला है। और ये प्रलय अवसर्पिणी काल के अंतिम 7 सप्ताहों में
अपना प्रभाव जमाता है। और अवसर्पिणी के अंतिम 7 सप्ताहों को कल्पांत काल कहते हैं, प्रलय काल। वैसे पूरे कल्प काल में एक उत्सर्पिणी आती है और एक अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी के 6 भाग होते हैं, अवसर्पिणी के भी 6 भाग होते हैं। इस समय जो अवसर्पिणी चल रही है कुछ अटपटी घटनाओं से संबंधित है, इसका नाम हुंडावसर्पिणी है। और हुंडावसर्पिणी के कौन से काल में अपन बैठे हुए हैं? अभी कौन सा काल चल रहा है बताओ? आप कहोगे शीतकाल। अभी पंचम काल चल रहा है अवसर्पिणी की दृष्टि से। तो फिर प्रश्न उठेगा कि बाकी सारे काल कैसे क्या होते हैं, पंचम काल कितना बड़ा होता है? तो उसका विवरण सुन लीजिए, एकदम संक्षेप में हम आपको बतलाते हैं। मजेदार जानकारी है, जिनको न हो उनके लिए एक जानने योग्य बात है। तो उत्सर्पिणी के भी 6 विभाग होते हैं और अवसर्पिणी के भी 6 विभाग होते हैं। तो क्रम जो होता है, जो उत्सर्पिणी का क्रम है, उसका ठीक विपरीत क्रम अवसर्पिणी में होता है। उत्सर्पिणी में जो पहला काल है, अवसर्पिणी में वो 6ठा काल है। ऐसा क्रम रहता है, मिरर इमेज के समान। जैसे अपने हाथ ऐसे देख लीजिए आप, ये छोटी उंगली है तो इधर ये छोटी उंगली है, तो ऐसा क्रम चलता है। कहने का मतलब ये है कि उत्सर्पिणी काल में जो प्रथम विभाग है, जिसको पहला काल बोलते हैं, उसका नाम याद रखने का एक सरल सूत्र हम आपको देंगे। इन 6 कालों का नाम आप इसी वक्त याद कर लेंगे। पहले काल का नाम है, उत्सर्पिणी के पहले काल का नाम दुखमा दुखमा, दू से स्टार्ट होता है। दूसरे काल का नाम दुखमा, वो भी दू से स्टार्ट होता है। तीसरे काल का नाम दुखमा सुखमा, वो भी दू से स्टार्ट होता है। तो 3 काल के नाम याद करना सरल हो गया। कैसे? पहले में डबल दुखमा, दुखमा दुखमा, फिर दूसरे में एक हटा दो, दुखमा हो गया। तीसरे में एक सुखमा लगा दो, दुखमा सुखमा। तो उत्सर्पिणी के शुरू के 3 काल याद हो गए, लगे हाथ। अब इसके बाद उसके बाद के जो 3 काल हैं, वो तीनों सू से शुरू होते हैं। देखो ये ट्रिक्स है, याद रखने की तरकीब है। वो सू से शुरू होते हैं। तो आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि उत्सर्पिणी का चौथा काल कौन सा होगा? सुखमा दुखमा। बस जस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ दुखमा सुखमा था, वो सुखमा दुखमा हो गया। 5वां, अब उधर दुखमा आ चुका था, यहाँ दुखमा हटा दो, सुखमा आ गया। और फिर अब अंतिम जो काल है 6ठा, सुखमा सुखमा, डबल सुखमा। कितना सरल है। फिर से बोलते हैं, पहला दुखमा दुखमा, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, 5वां सुखमा और 6ठा सुखमा सुखमा। बस इसका रिवर्स क्रम अवसर्पिणी में चलेगा। देखिए कैसे चलेगा। तो अवसर्पिणी का पहला काल सुखमा सुखमा, अवसर्पिणी का दूसरा काल सुखमा, अवसर्पिणी का तीसरा काल सुखमा दुखमा। आदिनाथ भगवान उसी में चले गए मोक्ष। फिर अवसर्पिणी का चौथा काल कह रहा, देखिए अब रिवर्स करो, दुखमा सुखमा। उल्टा सीधा मत बोलना कोई, एकदम व्यवस्थित है क्रम। अवसर्पिणी का चौथा काल दुखमा सुखमा। तो इसको याद रखने का तरीका ये समझ लो कि उस काल में शलाका पुरुष होते हैं, और शलाका पुरुष जिस काल में होते हैं उस समय सबसे ज्यादा जीव मोक्ष जाते हैं, और मोक्ष ही परम सुख है। इसलिए पहले दुखमा और लास्ट में सुखमा, दुखमा सुखमा, ये याद करने का तरीका। फिर इसके बाद अभी जो चल रहा है 5वां, उसमें वो सुखमा हट गया, यानी मोक्ष सुख चला गया। तो क्या बचा? दुखमा। आज दुखमा काल चल रहा है, लेकिन लोग फिर भी सोचते हैं कि हम और सुखी हो जाए और सुखी हो जाए।
याद तो करो कि काल कौन सा है। फिर इसके बाद छठा काल जो आता है उसका नाम है दुखमा। दुखमा हो गया पूरा। ये कल्प काल है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और चूंकि समय की कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं, कहीं आप पॉइंट नहीं लगा सकते कि इस पॉइंट से टाइम प्रारंभ हुआ हो। टाइम कहां से प्रारंभ हुआ है? अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो फिर प्रश्न होगा कि उससे 1 सेकंड पहले क्या था। अब सेकंड की बात आई मन में, टाइम आ गया। फिर मिनट्स की बात करोगे, ईयर्स की बात करोगे, या फिर सेंचुरीज की बात करोगे, सब टाइम ही टाइम है। तो टाइम तो अनादि है और अनंत है। समय का ना वहां कोई ओर है और ना यहां कोई छोर है। भूतकाल भी असीम है, भविष्यत भी असीम है, वर्तमान एक समय का है। द पास्ट इज डेड। अंग्रेजी जिनको आती हो लिखना लिख सकते हैं, द पास्ट इज डेड। हिंदी में भी बतला देंगे हम। अतीत मर चुका। द फ्यूचर इज अनबॉर्न। भविष्य अभी जन्मा नहीं है। The past is dead, the future is unborn, and the present is present. वर्तमान मौजूद है, उपस्थित है। Therefore it is a present. इसीलिए वो प्रेजेंट यानी पुरस्कार है। जो है अपने पास वही तो पुरस्कार है। जो था या होगा वो तो अपने पास है कहां, वो तो आगे पीछे की बात होगी। लेकिन भूत की स्मृति और भविष्यत की आशा मनुष्य के वर्तमान को बेचैन करती है। अपनी बेचैनी का कारण आप देखिएगा। कभी भी आप अभी यहां बैठे बैठे भी अगर किसी को कुछ तकलीफ हो रही हो तो फिर देखना आप किस बात की तकलीफ है, तो पता चलेगा या तो पुराना कुछ याद आ रहा है या आगे की कोई चिंता हो रही है। यहां बैठे बैठे परेशान होने का तो कोई कारण नहीं है। परेशान होने का कारण क्या? या तो भविष्य की चिंता या कोई पुरानी याद। कई बार बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं कि क्या जमाना था पहले का, आज तो सब बदल गया। बोले तो बदल गया, तो बदलना तो विश्व का स्वरूप है, लेकिन वो पुरानी याद करके वो दुखी होते हैं कि कितने अच्छे दिन थे वो। सही है, किसी अपेक्षा से उनका कहना ठीक है, लेकिन वो वहां जाते हैं इसलिए उनको दुख होता है। अगर वहां न जाकर वर्तमान में रहें और अपने में शांत रहें, कषाय न करें, तो किस बात का दुख। तो इस प्रकार ये पूरे 12 काल 6 उत्सर पिणी के और 6 अवसर पिणी के कुल मिलाकर कल्प काल कहलाता है। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी की उत्सर पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी की अवसर पिणी। तो उस समय अंतिम 49 दिनों में 49 डेज तक प्रलय होता है, और उस प्रलय में समुद्र में बहुत तूफान उठता है। उस समुद्र को कौन तैर सकता है? श्रीपाल ने समुद्र तैरा और रिहेन मेहता ने इंग्लिश चैनल पार किया, लेकिन प्रलय समुद्र को आज तक किसी ने पार नहीं किया। तो आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि बृहस्पति जैसा बुद्धिमान होकर भी कौन आपके गुणों का बखान कर सकता है? भुजाओं के द्वारा कौन प्रलय समुद्र को तैर सकता है? अब इसका आंसर, अब यहां तो क्वेश्चन था कौन, तब इसका उत्तर आचार्य महाराज यहां अगले काव्य में दे रहे हैं। पहले उच्चारण, फिर पाठ, फिर अर्थ। सोहन तथापि, हंत, अरिहंत बोलते हैं ना अपन, वहां पर अनुस्वार का उच्चारण अपने को न के समान करना है। सोहन तथापि, सोहम नहीं बोलना, म जैसा उच्चारित नहीं करना उसको। सोहन तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, वशान मुनीश कर्तन स्तवं विगत, कर्तुन तुंस न जैसा उच्चारण, फिर स्तवम विगत, संवर जैसा, स्तवम विगत शक्ति रपित प्रवृत्त,
बिल्कुल आप अगर सीधे सीधे नकल करोगे ना उच्चारण करने की तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, और जरा भी आपने अपना पुराना दिमाग लगाया तो फिर उच्चारण में गड़बड़ी की संभावना हो जाएगी। कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपिट, रपिट ये स्वराघात। 3 बातों का ध्यान रखना है ना संस्कृत उच्चारण में। कौन सी 3 बातें? स्वराघात, क्या अनुस्वार और विसर्ग। देखो जिनको नहीं मालूम है वो भी बाजू वाले के साथ बोलने लग जाते हैं स्वार अनुस्वार ऐसे वो बोल रहा है अनुस्वार और वो स्वर मिला रहा है। तो 3 बातों पर ध्यान देना है। स्वराघात, रपिट, प्रवृत्त, ये स्वराघात हो गया। अनुस्वार जो बिंदियां आती है ना, कर्तन स्तवम विगत, सोहंत, सारे अनुस्वारों का एक जैसा उच्चारण नहीं होता, आगे वाले अक्षर को देखकर उसका उच्चारण होता है। और प्रवृत्त ये विसर्ग, विसर्ग की ध्वनि ह जैसी होती है कुछ, लेकिन ऐसा लगना चाहिए जैसे दीवार से टकरा कर। प्रवृत्त तह ये उच्चारण। प्रीत्यात्म वीर्य म विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, कहीं कहीं मृगो पाठ भी है, कोई गलत पाठ नहीं है, दोनों शुद्ध है। नाभ्येत किन निज शिशु, किन निज किन्नर जैसा उच्चारण, क्योंकि आगे न है तो अनुस्वार का उच्चारण, किम के अनुस्वार का उच्चारण किन निज शिशु। यहां विसर्ग है, यहां रुकना पड़ेगा। विसर्ग का अर्थ याद है? विसर्ग यानी विसर्जन। किसका विसर्जन? तो कल हमने बताया था गणपति बापा का विसर्जन नहीं। अपन जो उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी आवाज को उस समय रोक लेना, शांत कर देना, विसर्जित कर देना, उसका नाम विसर्ग है। कि निज शिशु, यहां रुक जाए। परिपालनार्थम, अब हम उच्चारण करेंगे, देखिएगा अब हम कहाँ रुकते हैं और आप भी वहीं पर रुकेंगे तो फिर उच्चारण बहुत अच्छा लगेगा। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवर्तः नहीं, प्रवर्तः कहाँ लिखा वहां पर? प्रवृत्तः ये उच्चारण, इस पर ध्यान देना। इसीलिए हमने कहा था कि आप नकल करो। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, रपिट प्रवृत्तः, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किं निज शिशोः, निज शिशोः परिपालनार्थम। बहुत अच्छा, एक बार फिर कर लेते हैं। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रवृत्तः, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। यहाँ मृगी नहीं बोलिए, मृगी बोलना है। मृगी भी नहीं बोलना, मृगी भी नहीं बोलना, मृगी बोलना है। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। आचार्य मानता हूं
स्वामी आदिनाथ भगवान को अब हे मुनीश ऐसा संबोधन दे रहे हैं। मुनीश, मुनि शब्द का अर्थ क्या होता है? मुनि का सैद्धांतिक अर्थ होता है अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानी। जिन साधुओं को अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान होता है उनको मुनि कहते हैं। मुनि का पारिभाषिक अर्थ वो होता है, लेकिन मुनि का प्रचलित अर्थ क्या होता है? साधु। तो अगर कोई कहे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो उस पारिभाषिक अर्थ की अपेक्षा से ठीक है, आज कोई मुनि नहीं है ऐसा अगर कहे कोई, तो फिर एक दृष्टि से ठीक है कि अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानी आज कोई नहीं है यहां पर इस भरत क्षेत्र में, तो ऐसा कहने में आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसका अभिप्राय यह है कि कोई साधु नहीं है, तो फिर जिनेंद्र भगवान के वचन है कि पंचम काल के अंत तक साधु होंगे, तो वो जिन वाणी से विरुद्ध बात करता है। जो साधु का ही निषेध कर रहा है वो विरुद्ध बात करता है। हाँ, साधुओं में कुछ कमी बेशी हो सकती है, चौथे काल जैसे साधु मिलना कठिन है, लेकिन साधु जरूर होंगे। साधु का अभाव जिस दिन भरत भूमि पर, भरत क्षेत्र में हो जाए, उस दिन विकट स्थिति हो जाए, क्योंकि साधुओं की पवित्रता से ही समाज में कुछ धर्म सुरक्षित रहता है। अगर साधु का अभाव हो जाए तो तीर्थ का विच्छेद हो जाए। हुंडाओ सर्पणी काल के कल हमने कुछ लक्षण बतलाए थे, उसमें एक लक्षण और जोड़ लीजिएगा कि हुंडाओ सर्पणी काल में तीर्थंकरों के तीर्थों का भी विच्छेद हो जाता है। 7 तीर्थंकरों का तीर्थ विच्छेद हुआ है। पुष्पदंत भगवान का तीर्थ विच्छेद हो गया था, और शीतलनाथ भगवान पैदा हुए उसके पहले ही उनका तीर्थ नष्ट हो गया। फिर शीतलनाथ भगवान का भी तीर्थ विच्छेद हुआ। श्रेयांसनाथ भगवान के जन्म के पहले ही तीर्थ समाप्त। फिर श्रेयांसनाथ भगवान का तीर्थ विच्छेद हुआ, वासुपूज्य भगवान का तीर्थ विच्छेद हुआ, विमलनाथ भगवान का तीर्थ विच्छेद हुआ, अनंतनाथ भगवान का भी तीर्थ विच्छेद हुआ, और धर्मनाथ भगवान, ऐसे 7 तीर्थंकरों के तीर्थों का विच्छेद हो गया। और शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ है, इसलिए शांतिनाथ भगवान की विशेष रूप से आराधना की जाती है। ये बहुत बड़ा हेतु है। शांतिनाथ भगवान को लोग क्यों मानते हैं इतना अधिक? एक बात तो यह है कि शांतिनाथ भगवान जैसा पुण्यशाली कोई अन्य तीर्थंकर नहीं हुआ। उनका पुण्य 12 भवों का जो चरित्र आप पढ़ेंगे शांतिनाथ भगवान का, श्रीशेण से लेकर शांतिनाथ भगवान की पर्याय तक 2 बार चक्रवर्ती बने, 1 बार बलभद्र बने, महामंडलेश्वर राजा भी बन चुके, तीर्थंकर बन चुके, कामदेव बन चुके, भोग भूमि में जाकर के उत्तम भोग भूमि के वैभव को उन्होंने प्राप्त किया, और सर्वार्थ सिद्धि विमान के हेमेंद्र पद को भी प्राप्त किया। इतना भारी पुण्य अन्य किसी का नहीं हुआ, मतलब कोई तुलना नहीं है, इतना विशाल पुण्य उनका था। और दूसरी बात, उनका जो तीर्थ चला, फिर उनके बाद जितने तीर्थंकर हुए, कभी भी बीच में किसी तीर्थ का विच्छेद नहीं हुआ। तीर्थ विच्छेद का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं थोड़ी देर से तीर्थ विच्छेद, हम बोलते चले जा रहे हैं, आप सुनते चले जा रहे हैं। क्या मतलब तीर्थ विच्छेद का? तीर्थ विच्छेद का अर्थ आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि जिस समय वक्ता, श्रोता और आचरणकर्ताओं का अभाव हो जाता है, तो उस काल को तीर्थ विच्छेद का काल कहा जाता है। माने धर्म के वक्ता, धर्म के श्रोता और धर्म का आचरण करने वाले जिस समय नहीं रह जाते, वो समय तीर्थ विच्छेद का काल होता है। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी। अब 4 शब्द आते हैं, चतुर्विद संघ बोलते हैं। चतुर्विद संघ में
एक तो भगवान का जो चतुर्विध संघ होता है उसमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। फिर जो जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे, अथवा चतुर्थ काल के कोई आचार्य हो, गौतम स्वामी जैसे, गणधर महाराज, उनका जो चतुर्विध संघ होता है वो केवल साधुओं का चतुर्विध संघ कहलाता है। केवल साधुओं का जो चतुर्विध संघ होता है उसमें साधुओं के 4 भेद हैं। एक है ऋषि। ऋषि उस साधु को कहते हैं जिसको रिद्धि प्राप्त है। रिद्धि यानी कोई असाधारण शक्ति, कोई चमत्कारी शक्ति, जैसे धरती से 4 अंगुल ऊपर चल रहे हैं, भूमि का स्पर्श ही नहीं कर रहे, चारण रिद्धि कहलाती है। तो विष्णु कुमार मुनि धरणी भूषण पर्वत पर बैठे बैठे ऐसे हाथ अपना लंबा करते हैं तो वो हाथ पहाड़ों को, जंगलों को, सागरों को पार करता हुआ और बड़े बड़े द्वीपों को पार करके सीधे मानुषोत्तर पर्वत को छूता है। विक्रिया रिद्धि। ऐसी असाधारण शक्तियों से जो समृद्ध साधु होते हैं, रिद्धियों को प्राप्त करने वाले जो साधु होते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। चतुर्विध संघ में पहले ऋषि, फिर दूसरे मुनि। मुनि का अर्थ अब भी बतलाया था, जिनको 3 प्रत्यक्ष ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है वो मुनि कहलाते हैं। कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान? अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होता है। कब होता है? कल्कि के समय। ऐसा उल्लेख है पंचम काल में, कुछ ऐसा समय होता है 1,000 वर्ष पश्चात, तो कुछ मुनियों को वहां अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो वो मुनि कहलाएंगे जिनको अवधि ज्ञान हो गया। फिर तीसरे हैं यति। यति का अर्थ होता है जो 7वें गुणस्थान के ऊपर है और 13वें गुणस्थान के नीचे है। माने जो उपशमक अथवा क्षपक श्रेणी में ध्यान करने वाले साधु हैं वे यति कहलाते हैं। और बाकी जितने सामान्य साधु हैं उनको अनगार कहते हैं। अनगार। तो इस तरह 4 प्रकार के साधु होते हैं। तो यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान को क्या कह रहे हैं? मुनीश। मुनीश का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ईश। ईश यानी मुख्य, प्रमुख। तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों के प्रमुख कौन है? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले इस धरती पर अवसर्पिणी काल में किसको केवल ज्ञान हुआ? सोच के बोलना। सबसे पहले केवली कौन थे? हृदय की धड़कनें कुछ कुछ तेज हो गई है आप लोगों की। बोलो, गलत होगा तो गलत सही। हमने ये नहीं पूछा कि सबसे पहले मोक्ष कौन गए। क्या पूछा हमने? सबसे पहले केवल ज्ञान किनको हुआ? सबसे पहले केवल ज्ञान तीर्थंकर भगवान को हुआ, आदिनाथ भगवान को। क्योंकि तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद वो धर्म का उपदेश देते हैं जिससे तीर्थ प्रवर्तित होता है। जब तक 1000 वर्ष तपस्या करने तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक धर्म तीर्थ ही नहीं था। धर्म तीर्थ नहीं था तो फिर मुनि कहां से होंगे? जो नकल करके मुनि बने थे वो तो सब छोड़ छाड़ करके चले गए, पूरे 4000। कोई भी मुनि पद में स्थिर कहां रह सका? वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन आदिनाथ प्रभु ने 1000 वर्ष तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने पर फिर
उनका समवसरण रचा गया, फिर वहां उन्होंने धर्मोपदेश दिया, और फिर उनके समवसरण में सबसे प्रथम दीक्षा किसने ली थी? ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मालूम होने चाहिए, इसलिए हम बीच में पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहले शिष्य कौन थे आदिनाथ भगवान के? तो भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए सौधर्म इंद्र आदि सब आए थे, और पूरी 12 सभाओं की रचना भी हो गई थी। लेकिन मुनियों की सभा में कोई मुनि थे क्या उस समय? नहीं थे। फिर गौतम गणधर तो महावीर स्वामी के गणधर थे, अभी तो आदिनाथ भगवान की बात चल रही। तो जब भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार मिले और उन्होंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान को नमस्कार किया, और फिर चक्रायुध जो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था उनके शस्त्र भंडार में, और फिर पुत्र रत्न की भी उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले भगवान की पूजा करने के लिए भरत चक्रवर्ती गए, और भरत चक्रवर्ती के साथ उनके भाई भी गए। और उन भाइयों में भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ प्रभु ने गृहस्थ जीवन में राजनीति सिखाई थी, बाहुबली को युद्ध विद्या सिखाई थी, और वृषभ सेन जो उनके पुत्र थे उनको संगीत कला सिखलाई थी आदिनाथ स्वामी ने। तो ऋषभ सेन भी साथ में गए थे, ऋषभ सेन भरत के, और बहुत सारे भाई गए थे। तो फिर भरत ने बड़े मूल्यवान रत्न आदिनाथ भगवान को समर्पित किए उस समय पूजा करते समय, और फिर उन रत्नों के साथ साथ वृषभ सेन जो भाई थे भरत के, उनके भी भाव बदल गए, और उनको लगा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा भाई के साथ घर, अब मैं यहीं जगत पिता के, ये पहले हमारे पिता थे, आज ये जगत पिता है, जगत पिता के ही चरणों में मैं उनका शिष्य बन करके रहूंगा। तो वहां पर उन्होंने दीक्षा ले ली, और फिर भरत की अनुमति लेकर के दीक्षा ली कि भैया अब मैं वापस नहीं लौटना चाहता। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने मुनि दीक्षा का इतना सुंदर चित्रण किया है प्रवचन सार ग्रंथ की चारित्र चूलिका में, कि जब मुनि दीक्षा धारण की जाती है तब दीक्षार्थी अपने सगे संबंधियों से किस प्रकार मुक्त होता है। बहुत सुंदर वर्णन, कैसे वो उनसे वार्तालाप करता है, और कैसे अपनी माँ से बात करता है, कैसे अपने भाई से बात करता है, अपनी पत्नी से, पिता से, सबसे छुटकारा प्राप्त करके फिर दीक्षा लेता है। यहाँ तो भरत से वृषभ सेन ने कह दिया कि भैया अब मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं, तो आपकी अनुमति चाहिए। भरत सम्यक दृष्टि थे, किसी भी भव्य जीव को वैराग्य होने पर सम्यक दृष्टि उसके मार्ग में रोड़ा नहीं डालता, मोहवश उसको कुछ दिनों तक तो रोक ले, लेकिन उस दीक्षा का विरोध नहीं करता, दीक्षा का नियम से समर्थक होता है सम्यक दृष्टि। तो भरत ने उनको अनुमति दी, और वो वृषभ सेन प्रथम गणधर बन गए। तो पहली दीक्षा जो ली थी आदिनाथ भगवान के तीर्थ में, वो थे वृषभ सेन, उन्हीं के पुत्र। और मोक्षगामियों में सबसे पहले महापुरुष कौन थे जो मोक्ष के? तो महापुरुषों में बाहुबली, और फिर मोक्षगामियों में प्रथम मुनि कौन थे? अनंत वीर्य। तो इस तरह ये चर्चाएं आती है। तो मुनीश का अर्थ होता है मुनियों के स्वामी। तो हे मुनीश, तथापि पिछले काव्य में क्या कहा था? कौन तैर सकता है प्रलय समुद्र को भुजाओं से? और बृहस्पतियों जैसी बुद्धि वाला भी कौन आपके गुणों का बखान कर सकता है? भावार्थ ये है कि कोई नहीं। लेकिन आचार्य मानतंग स्वामी कहते हैं कि हे मुनीश, सो हम, वो मैं हूं। वहां प्रश्न किया था कि कौन कौन है, तो यहां उत्तर दे रहे हैं सो हम, वो मैं हूं जो विगत शक्ति रखी, शक्ति रहित होकर भी, तथापि इतना असंभव कार्य होने पर भी तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वश यानी प्रभाव, आपकी भक्ति के प्रभाव से स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, यानी तैयार हुआ हूं, स्तुति करने के लिए मैं तैयार हो गया हूं।
माने शक्ति नहीं है फिर भी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। अब कोई शंका करे यहां पर कि जब शक्ति नहीं है, पता है, तो फिर क्यों तैयार हुआ? क्योंकि शंका करने वाले बैठे ही रहते हैं। खुद आचार्य मानतुंग स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है फिर भी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो कोई शंकाकार पूछ ले कि जब मालूम है कि शक्ति नहीं है तो क्यों तैयार हुए? तो उसके लिए आचार्य मानतुंग स्वामी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि देखो, मृगी, जंगल में कोई हिरनी है, वो हिरनी निज शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु की अर्थात अपने बच्चे की परिपालना, परिपालना कहते हैं रक्षा, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए क्या वह मृगी हिरणी आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार न करके प्रीत्या, केवल प्रीतिवश, केवल बच्चे के प्रेम के कारण, किम मृगेंद्रम न अभ्येति, क्या शेर के सामने नहीं आ जाती? जब शेर हिरणी के बच्चे को खाने के लिए सामने आता है तो हिरणी उस बच्चे को अपनी ओट में करके शेर के सामने चली जाती है। नहीं जाती क्या? चली जाती है, अवश्य जाती है। तो उसका कारण क्या है? प्रीति। बच्चे से इतना प्रेम होता है हिरणी का कि वो अपनी आंखों के सामने उसका वध नहीं देख सकती, वो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती है। तो जिस प्रकार हिरनी को पता नहीं है कि शेर की शक्ति अधिक या मेरी, हिरनी को नहीं मालूम, बहुत अच्छी तरह जानती है हिरनी कि जो शेर हाथियों के मस्तक पर प्रहार करता है तो हाथियों के मस्तक की हड्डी टूट जाती है। तो उस शेर के आगे मेरी शक्ति क्या है? लेकिन आत्मवीर्यम अविचार्य, वो अपनी शक्ति का उस समय विचार नहीं करती जिस समय बच्चे पर संकट आया, और अपनी शक्ति का विचार न करके वो प्रीतिवश, प्रेम के कारण शेर के सामने आ जाती है। बस इसी प्रकार हे भगवान, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं है, फिर भी भक्तिवश मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं केवल आपकी भक्ति के कारण स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूं। जैसे हिरनी प्रीति के कारण शेर का सामना करती है, मैं भक्ति के कारण आपके गुणों की स्तुति कर रहा हूं। तो भी स्वामी वह मैं हूं जो तब स्तुति करने को तैयार, मुझ में कोई शक्ति नहीं पर भक्ति भाव का है संचार। निज बल को जांचे बिन हिरणी, निज शिशु की रक्षा के काज, प्रबल स्नेह वश डट जाती है, आगे चाहे हो मृगराज। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। इसके बाद फिर आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप को छोटा बतला रहे हैं। देखिए, जो महान होते हैं वो अपने आप को महान नहीं समझते, और जो अपने आप को महान समझते हैं वो महान नहीं होते। समझ में आया कुछ? जो महान होते हैं वो अपने को महान नहीं समझते, और अपने को जो महान समझते हैं वो महान नहीं होते। अल्पश्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम। अल्पश्रुतम ये क्या है? स्वराघात,
स्वराग्नि, स्वराघात। अल्पश्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम। पहला जो श्रुतम का अनुस्वार है उसका उच्चारण अंश जैसे है। अल्पश्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम, अंश, अंश का उच्चारण है ना वैसे। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। यत्कौकिलः, यहां रुक जाना। कहां रुकना? यत्कौकिलः विसर्ग, किल मधौ, मधो नहीं बोलना, मधौ। औ मधुरं विरौति, संवर जैसा उच्चारण, मधुरं विरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। कहीं किसी पुस्तक में तच्चारु चाम्र कलिका छपा हो तो उसको चाम्र चारु ऐसा पाठ बना सकते हैं। अब इसका उच्चारण कर, अपन पाठ करते हैं। अल्पश्रुतन श्रुतवताम परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतन श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। आचार्य मानतों स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम का अर्थ होता है थोड़े ज्ञान वाला, और श्रुतवता परिहास धाम। श्रुतवान कहते हैं ज्यादा ज्ञान वालों, तो ज्यादा ज्ञान वालों के लिए परिहास धाम, हास्य पात्र, हंसी का स्थान। विद्वान लोग हंसेंगे मुझ पर कि मैंने ये क्या किया, और मैं हूं अल्पश्रुत, अल्पज्ञ, थोड़े ज्ञान वाला। तो मां मुझे तद्भक्तिरेव, आपकी भक्ति ही बलात् मुखरी कुरुते, बलात् मुखरी कुरुते। तद्भक्तिरेव के बाजू में जो लीटी बनी है ना वो गलत हो गई है, वहां पर लाइन नहीं होनी चाहिए। तद्भक्तिरेव ये अलग है, मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही मुझे बलात् मुखर कर रही है। मुखर का अर्थ होता है कि जिसको 2 मिनट बोलने के लिए कहा जाए तो 3 मिनट बोले, उसको कहते हैं मुखर। मुखर यानी ज्यादा बोलने वाला। तो आपकी भक्ति ही मुझे अधिक बुलवा रही है, ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं, विद्वानों के लिए हास्य पात्र हूं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे जबरन बलात् बातूनी बना रही है। फिर इसके लिए एक दृष्टांत दिया कि मधौ, मधौ का अर्थ होता है मधु, मधु ऋतु, मधुमास यानी वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में यत् कोकिल मधुरम विरौति, जो कोयल मीठी मीठी जोरदार आवाज करती, कुहू कुहू ये ध्वनि करती है ना कोयल, तो
तो उसका एकमात्र हेतु क्या है, कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु, उसमें जो कारण है वो आम्र चारु कलिका, आम के जो पेड़ होते हैं उस पर जो चारु, चारु का अर्थ होता है सुंदर, आम्र के पेड़ पर जो सुंदर सुंदर कलिका, कलिका कहते हैं मोर को, जो आम्र पुष्प होते हैं ना, मंजरी जिसको बोलते हैं, आम्र मंजरी, गुच्छे के गुच्छे ऐसे बहुत सारे फूल लगते हैं उसके, उसको मोर बोलते हैं आप लोग। तो उसका निकर, निकर यानी उसका जो गुच्छा है वही एक हेतु है कोयल के कूकने में। जैसे ही आम के पेड़ पर मोर लगते हैं तो कोयल का कूकना चालू, और कब तक कूकती है कोयल? जब तक बरसात का मौसम आ जाता है तब तक, और जैसे ही बरसात आती है तो कोयल फिर मौन धारण कर लेती है। पूरी वर्षा ऋतु में मौन रहेगी, शीतकाल में मौन रहेगी, लेकिन जैसे ही बसंत पंचमी या बसंत ऋतु का प्रारंभ होगा कोयल का कूकना फिर शुरू। एक बार वर्षा ऋतु में जैसे ही कोयल मौन हुई तो फिर किसी ने पूछा कि अरे कोयल कितना मीठा बोलती थी, तुम पूरी गर्मियों में बसंत ऋतु में तुम्हारी आवाज सुनने मिलती थी सुबह सुबह, और अब तुम एकदम चुप, क्या कारण है? तो फिर कोयल ने जवाब दिया कि दर्दुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनम विभूषणम। जब मेंढक लोग वक्ता बनकर के मैदान में आ गए हैं तब कोयल का चुप होना ही उसके लिए आभूषण स्वरूप है। यानी जब मेंढक टर टर करने लग गए तब कोयल का कूकना शोभा देगा क्या? नहीं। तो कोयल कब बोलती है? जब बसंत ऋतु आती है, वर्षा काल में कोयल चुप हो जाती है। इसी प्रकार हे भगवान, आपकी भक्ति मुझे, देखो बसंत ऋतु कोयल को कूकने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर वो मंजरियां, पुष्प मंजरियां खिल उठती हैं, तो उनको देखकर कोयल से चुप रहा नहीं जाता। इसी प्रकार मेरे हृदय में जो भक्ति प्रकट हुई है, तो भक्ति के जो अंकुर हैं वो मुझे चुप नहीं रहने देते। तो आपकी भक्ति ही मुझे जबरन वाचाल कर रही है, बातूनी बना रही है। अब मुखर का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? उसका दृष्टांत कितना सरल था कि जिसको 2 मिनट बोलने के लिए कहा जाए और 3 मिनट बोल जाए उसको मुखर कहते हैं, अधिक बोलने वाले को मुखर कहते हैं। तो यहां भी आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने आप को मंद बुद्धि कहा, अल्पश्रुत कहा। लेकिन अपन अगर विचार करें तो क्या आचार्य मानतुंग स्वामी वास्तव में मंद बुद्धि थे? फिर यहां पर ऐसा कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मैं मंद बुद्धि हूं, तो फिर आचार्य महाराज सत्य महाव्रती होकर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ज्ञानियों की जो दृष्टि होती है वो अपने से बड़े ज्ञानियों की तरफ होती है, अज्ञानियों की तरफ नहीं तो किसी अज्ञानी को देखकर कोई समझने लग जाए कि मैं तो इससे ज्यादा हूं। कोई नापास हुआ और कोई 3rd क्लास पास हुआ, तो 3rd क्लास वाला सोचता है कि पास तो हुआ। तो अहंकार करने के लिए कोई जरा सा निमित्त भी पर्याप्त है, लेकिन ज्ञानी जीव अज्ञानियों को देखकर अहंकार नहीं करते, वो बड़े ज्ञानियों को देखकर अपने आप को छोटा मानते हैं। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी की जो ये वचन शैली है ये उनकी दृष्टि से ठीक है, लेकिन अपन ऐसा ना समझ ले कि अपन अज्ञानी महाराज का स्तोत्र पढ़ रहे हैं। ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि जो गुरुओं को अज्ञानी और अपने को ज्ञानी समझता है वो प्रथम श्रेणी का मिथ्या दृष्टि जीव होता है। बाकी जीव मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो ये तो भगवान जाने, लेकिन जो गुरु को अज्ञानी और खुद को ज्ञानी समझे वो तो प्रथम मिथ्या दृष्टि होता है। तो यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी जो कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं, तो वो उनसे बड़े ज्ञानियों की अपेक्षा से अल्पज्ञ है। वास्तव में हर्षवर्धन राजा के काल में एक वीरदेव नाम के दिगंबर साधु थे। वो या तो आचार्य मानतुंग स्वामी के गुरु थे या शिष्य थे,
लेकिन आचार्य मानकुम स्वामी के गुरु शिष्यों की तो बात छोड़ो अपन, उनके भक्तों में एक ऐसा भक्त था जिसका नाम धरती पर कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि उसने संसार में एक ऐसा चमत्कारी काव्य लिखा है कि जिसकी कोई टक्कर नहीं। कहां कालिदास और कहां माघ और कहां बाणभट्ट और कहां मयूर आदि दूसरे कवि, और कहां वो शिष्य, वो भक्त जो आचार्य मानकुम स्वामी का भक्त था, उसका नाम था सेठ धनंजय। और वो भी ऐसा भक्त कि आदिनाथ भगवान की पूजा करते समय जब लड़के को सांप ने काट खाया तो भी वो पूजा अधूरी छोड़ करके बीच में नहीं उठा। सुनी होगी आपने ये घटना, कई मंदिरों में इसके चित्र भी मिलते हैं। तब सेठानी ने अंत में क्रोधित होकर के 2 बार तो खबर भेजी कि सेठ जी को सूचना दे दो कि लड़के को सांप ने काटा है, जल्दी आ जाए। तो खबर मिली सेठ को, लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो तो अपने अर्घ चढ़ा रहे थे, भगवान की पूजा में लीन थे। फिर दोबारा किसी और ज्यादा घनिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से खबर भेजी, तब भी सेठ को कोई असर नहीं हुआ। पुत्र का जीवन संकट में पड़ गया है, लेकिन फिर भी भक्त की भक्ति विचलित नहीं हुई। अंत में वो स्वयं आई, बेटे को हाथ में ऐसे उठाकर, और फिर सेठ जी पूजा में लीन थे, उनके सामने जाकर के उस पुत्र जिसको सांप ने डसाया, फिर जो मूर्छित है, ऐसे रख दिया। बोले कर लो भक्ति। सेठ धनंजय फिर भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने पूजा पूर्ण की, विसर्जन संपूर्ण किया, और उसके बाद फिर भगवान की स्तुति की। इतनी सुंदर स्तुति की, उस स्तुति का 14वां काव्य है विशापहारम मणिमौषधानी। संसार में लोग विष को दूर करने वाले कई रत्नों से, जैसे गरुड़ मणि है, अब गरुड़ मणि से सांप का जहर उतर जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ औषध का प्रयोग करते हैं जिससे विष दूर हो जाए। लेकिन हे भगवान, लोग ये नहीं समझ पाते कि आप ही विष को दूर करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़े विष मिथ्यात्व और कषायों को आप दूर कर देते हैं। फिर बाकी जो बाह्य विष है वो तो आपकी हवा मात्र से दूर हो जाए। फिर मुझे कहीं किसी से दवा नहीं करवाना, मैं तो आपकी शरण में हूं, और फिर मैं आपसे मांगूंगा नहीं कि मुझे पुत्र का जीवन दान चाहिए। जैसे मंदोदरी ने मुनिराज से पति भिक्षा मांगी थी, जब कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया था और फिर मुनिराज ने अंगूठे से दबा दिया था, रावण चिल्ला पड़ा था, तो फिर मंदोदरी ने पति भिक्षा मांगी थी। मैं पुत्र की भिक्षा नहीं मांगता आपके पास, क्योंकि वृक्ष के नीचे छांव की याचना नहीं की जाती। विशापहार स्तोत्र भी बहुत मजेदार है। वृक्ष के नीचे जाने वाले को ऐसा कहना पड़ता है कि हे तरुवर, मुझे छैया दे दो, मैं धूप से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे छांव दो। वृक्ष के नीचे किसी को छांव नहीं मांगनी पड़ती। उसी प्रकार हे भगवान, आपके पास आकर के कुछ नहीं मांगना पड़ता, आपके पास आने मात्र से सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। इसलिए मैं मांगूंगा नहीं, मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन याचना नहीं। अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाही। अयाचीक जिन धर्म है, धर्मी याचे नाही। जे धर्मी बन याचते, ते कलंक जग माही। मांगन से मरना भला, जैन गुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो धनंजय सेठ ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, और जैसे स्तुति पूर्ण हुई, बच्चा जैसे सोकर के बच्चा उठता है ना, आंख मलता है, पहले ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि खुलती नहीं जल्दी से आंख,
कई लोग तो वापस सोचते हैं कि अभी चलने दो प्रोग्राम, अभी दी एंड मत करो। तो वो बच्चा उठ बैठा और एकदम स्वस्थ, सारा जहर पता नहीं कहां गायब हो गया। तो भक्ति में ये शक्ति होती है। बच्चा ठीक हो गया है। उन्हीं धनंजय महाकवि ने एक ऐसा अद्भुत काव्य लिखा कि जिस काव्य में हर छंद के दो दो अर्थ हैं। एक अर्थ निकालो तो एक कथा बन जाती है, दूसरा अर्थ निकालो तो दूसरी कथा बन जाती है, और दोनों कथाएं संसार में प्रसिद्ध कथाएं हैं। एक अर्थ करो तो रामायण की कथा होती है, दूसरा अर्थ करो तो महाभारत। श्लोक वही है। ऐसा काव्य रचने वाले की बुद्धि कितनी विलक्षण होगी, कल्पना करिए आप। अब एक वाक्य ही ऐसा आप बना करके बता दीजिए कि जिसके दो अर्थ निकलते हो। बन तो जाएगा, लेकिन कितनी मुश्किल से बनता है। उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा, इतना मोटा ग्रंथ, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, अर्थ सहित छपा हुआ है। और उसमें उन्होंने मंगलाचरण में देखिए, राम मुनि सुव्रत भगवान के काल में हुए थे और कृष्ण नेमिनाथ भगवान के काल में हुए थे। तो दोनों तीर्थंकरों का वहां स्मरण कर लिया मंगलाचरण में। सुंदर सुंदर है व्रत जिन के, ऐसे नेमिनाथ भगवान की जय हो। और जो धर्म की नेमी अर्थात धुरा, देखो किसी भी गाड़ी में जो चक्के रहते हैं ना, वो जिस रॉड पर टिके होते हैं उसको नेमी कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो मुनि सुव्रत भगवान श्रावक धर्म और मुनि धर्म की धुरा थे। तो ऐसे मुनि सुव्रत भगवान की जय हो। देखिए एक ही मंगलाचरण, लेकिन एक में सुव्रत को विशेषण बना दिया, एक में नेमी को विशेषण बना दिया, और जयकार दोनों तीर्थंकरों का हो गया। रामायण पढ़ते समय आप मुनि सुव्रत भगवान को नमस्कार करके पढ़ लो, महाभारत पढ़ना हो तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके पढ़ लो। ऐसा अद्भुत काव्य लिखने वाले के गुरु कितने बुद्धिमान होंगे। क्या बताना चाह रहे हैं हम आपसे कि आचार्य मानतुंग स्वामी जो इतने बड़े विद्वान के गुरु थे, उनके उस काव्य का वर्णन सुनकर के आपकी बुद्धि चकरा रही होगी कि कैसे लिखे होंगे इतने छंद, कि जिसमें रामायण की भी कथा आ रही है और उन्हीं छंदों में से महाभारत की भी कथा चल रही है। इधर राम लक्ष्मण से बातचीत करते हैं और दूसरा अर्थ निकालो तो कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं। श्लोक वही है। उनके गुरु आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं थोड़ा ज्ञान वाला हूं, और आज थोड़े ज्ञान वाले कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। यही तो फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो ज्ञानी सो मानी नहीं और मानी सो ज्ञानी नहीं। मंद बुद्धि हूं विद्वानों का, हास्य पात्र भी हूं मैं नाथ, तो भी केवल भक्ति आपकी मुखर कर रही मुझे बलात्। ऋतु वसंत में कोकिल कूके, मधुर मधुर होती आवाज, आम्र वृक्ष पर बौरों के प्रिय गुच्छों में है उसका राज। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अंत में एक बात आपके स्वार्थ की बताएं, आपके स्वार्थ की। इस काव्य को 21 बार पढ़ के पेपर देने से पेपर अच्छा जाता है। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह
प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बढ़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको
ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, श्री अरिहंतों को, श्री ने, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, ओम शांति। जिनको रात में सोते समय खुर्राटे आती है, उनके लिए एक बहुत अद्भुत उपाय है कि रात को सोने से 20 मिनट पहले से, माने जब तक आप सोने की तैयारी करते हो 20 मिनट तक आप कोई भजन या स्तोत्र या मेरी भावना या ऐसा कोई पाठ पढ़ने लग जाइए तो रात में खुर्राटे आना बंद हो जाएंगे। अब खड़े हो जाइए। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं
प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिली और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। मिनट पाठ करके सोने से खुर्राटे बंद हो जाती है। देखिए कल रविवार है और आप कभी से करिए।